समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी लोग सुखी रहें। और दर्शकों, हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। हमारा सुख हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो योग पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 21 जून है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। आज 21 जून है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस वर्ष हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। दर्शकों, दिमाग की शांति, बीमारी और तनाव से बचने के लिए मनुष्य के द्वारा की गई एक ईमानदार कोशिश है योग। सदियों से योग ने हमारी बुद्धि को साधा और हमारी चेतना को नई ऊंचाई दी। हर वर्ष योग दिवस की कुछ न कुछ थीम रहती है। इस बार की हमारी थीम है वसुधैव कुटुंबकम खेले योग। योग का उद्देश्य है, योग दिवस मनाने का उद्देश्य है योग के प्रति लोगों को जागरूक करना, अपनी सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल दिव्या, जी हाँ। योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको भी योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। आज के हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो योग कराने हमारे दर्शकों को आए हैं, वो है तृप्ता शर्मा जी, जो कि योग से काफ़ी समय से जुड़े हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ इंस्ट्रक्टर के तौर पर नीलम जी मौजूद हैं। आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तृप्ता जी, हम आपसे चाहेंगे कि योग है क्या। हमारे दर्शक आज 21 जून है और 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं, तो योग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि योग है क्या। जी, सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग में कहना चाहूँगी, योग का मतलब है जोड़ना। जी। जोड़ना किसको? हमारा शरीर, हमारे श्वास और हमारा मन, क्योंकि सब तीनों अपनी लय में चलती हैं, तो इनका एक सामंजस्य नहीं होता है। पर योग ऐसा माध्यम है जो आपको जोड़ता है, तीनों को एक लय में लेके आता है। और आज के समय तो आप देखिए, पूरे विश्व में एक विज्ञान के तौर पर योग को इस्तेमाल किया जा रहा है। सब लोग उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक समय था जब लोग योग को जानते भी नहीं थे, पर आज तो पूरा विश्व है, एक सिंबॉलिक तौर पर मनाया जा रहा है कि हमारे सेहत के लिए योग करना कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इंस्ट्रक्टर के तौर पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में नीलम जी। नीलम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि योग ने जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य पे इतना असर डालता है, हमारी जीवन शैली में सुधार लाता है, आत्मविश्वास हमारा उससे बढ़ता है, तो योग ने हमारी लाइफ को एक नए स्तर पर लाया है। तो आप बताइए कि योग कितना हमें अपनाना चाहिए और इससे हमें कितना कितना फ़ायदा हो सकता है। जी, योग आजकल की जो लाइफ स्टाइल है हमारा, वो इतना मतलब कठिन है कि हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी करने का। तो हम अगर 10-15 मिनट भी निकालते हैं अपने दिनचर्या से योग के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि योग इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमें शरीर लेवल पे ही नहीं, मतलब शारीरिक विकास ही नहीं होता, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब तरफ से जो है हमारा विकास होता है। जी बिल्कुल। जी तृप्ता जी, जब हम कहते हैं कि आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी योग में ही किए जाते हैं, तो हम बहुत बार देखते हैं कि लोग सिर्फ आसन के ही बारे में जानते हैं कि आसन ही योग है। आप क्या कहेगी, क्या आसन ही योग है? योग का एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। योग का मतलब, जैसे मैं कहा कि जोड़ना। अब यम में सबसे ज़रूरी है कि आपका शौच होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। आप जहाँ बैठते हो क्लीनिनेस हो और विंडोज़ खुली हो, खुला वातावरण हो। फिर उसके बाद आसन, नियम भी आ गया कि एक रूल का होना बहुत ज़रूरी है। नियम के साथ योग को करना बहुत ज़रूरी है। और योग जो है, इसमें राज योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, बहुत सारे योग हैं। तो ज़्यादा जो आसन है हम करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आसन इसलिए ज़रूरी है कि आपको शरीर को हेल्दी रखना है। दूसरा, योग जब हम प्राणायाम करते हैं, वो आपके मन को सतर्क रखता है, संतुलित रखता है और भावनात्मक स्तर पर आप एक मजबूत बन जाते हैं। बिल्कुल।
जी जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि भावनात्मक तौर पर मजबूती होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार की थीम, जैसे तृप्ता मैम जी, हमारी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि इसका अर्थ क्या है, किस तरह से थीम को लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जी। तो जो योग है वो सीमित सिर्फ भारत तक नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारी यही पहचान है कि हम सबको अपना एक परिवार मानते हैं। तो हमने एक परिवार माना पूरे वसुधैव कुटुंबकम को, पूरे वसुधा मीन्स धरती को जी। कुटुंब माना है, और हमने अपने योग जो है पूरे विश्व में एक पहचान बना दी है। जी बिल्कुल। क्योंकि जी कहिए। नहीं, आज के समय में देखिए लोग इतने अवेयर हैं कि सब लोग योग कर रहे हैं, चाहे कोई ऑफिस है, चाहे किसी जगह पे, लेमेन से लेकर टॉप तक, हमारे जो हेड ऑफ द कंट्रीज है पूरे विश्व में, सब लोग योग के प्रति जागरूक है। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि घर घर योग और घर आंगन योग, हर घर में योग किया जा रहा है। जी 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 दिव्या, तो आप बताइए दिव्या, आपको कौन सा आसन सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं वैसे ध्यान करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद है योग में, क्योंकि इससे आपको पता है तनाव से मुक्ति मिलती है, और आजकल का समय है, तनाव से हर कोई ग्रसित है, तो इम्पॉर्टेंट है योग। जी जी। तो अब हम हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं आसन के बारे में। हमें आसन में सबसे पहले क्या करना चाहिए नीलम जी, यदि आप हमारे दर्शकों को बताएं? आसन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अवेयरनेस, कि आपके श्वास प्रश्वास, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सबसे पहले वो ज़रूरी है। आप जो है फिजिकली और मेंटली जो है तैयार हो आसन के लिए। जी, प्राणों का सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल रहता है आसन में। अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आप आसन नहीं कर पाएंगे, तो उसका आप पे नेगेटिव वो पड़ सकता है प्रभाव। जी जी। जब हम सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम जब हम सबसे पहले करते हैं तो हमारे जो मसल्स है, जो हमारा शरीर है, वो आगे की जो क्रियाएं है, जो आसन है, उसके लिए तैयार हो जाता है। तो हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा दिखाए जाएंगे कि वो कौन से सूक्ष्म व्यायाम है जिससे हमें फायदा होगा, हमारे दर्शकों को फायदा होगा। जी नीलम, बताइए कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हमें और हमारे दर्शकों को रोज सुबह करने चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर 10-15 मिनट अपने दिनचर्या से निकालें आसन के लिए, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा वो फॉलो करो आसन को। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे छोटे छोटे जॉइंट्स मूवमेंट हो गया शरीर के, उसमें जो है आप करके बता सकती हैं हाँ हमारे जी, दर्शकों जी, के लिए, क्योंकि ये जी, सुबह का समय है और हमारे दर्शक, जैसे कि योग डे आज है, तो हमारे दर्शक उठ गए होंगे और आसन कर रहे होंगे, योग कर रहे होंगे। जी नीलम, बताइए। जी। और साथ ही साथ आप बताइए कि हमें सांसों पर कैसे ध्यान देना है? जी, सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करते हैं। आपको पैरों पे थोड़ा सा गैप देना है अपने कंधों के बराबर, और हाथों को रखना है कमर पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले श्वास भरते हुए आपको पूरा स्ट्रेच करना है थ्रोट को, श्वास छोड़ते हुए। मैम, जैसे कि आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बहुत बार हम ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, कितने फायदे हैं इनके? यदि ज़रूरी नहीं है कि बड़े आसन ही आप करें, जी जी, ये छोटी छोटी क्रियाएं भी यदि हम करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो कितने फायदे हैं इसके? जी, यह मैं बताना चाहूँगी आपको, दर्शकों को भी, कि जो तनाव है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे नीलम जी कर रहे हैं, ये नेक रोटेशन कर रहे हैं, जितना भी पूरे दिन का तनाव है वो हमारे जोड़ों में इकट्ठा होता है, और बाद में आपने सुना होगा कि जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, हमको पता नहीं हुआ कि दर्द क्यों हो रहा है, पर ये तनाव के कारण हो रहा है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे हम नेक रोटेशंस करते हैं, फिर उसके बाद आपका कंधे का रोटेशन हो गई, हिप रोटेशन हो गया, लेग का रोटेशन हो गया, तो जितने भी हमारे जॉइंट है उससे तनाव बाहर निकलता है जब हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, एक्सरसाइज और योग में बहुत फ़र्क होता है। योग को हम ग्रेसफुली करते हैं, एक्सरसाइज में क्या है, हमको जल्दी होती है, हमारा मन कहीं है, हमारा शरीर कहीं है, हमारा ध्यान कहीं है, क्योंकि हमको ऑफिस जाना है, कुछ और भी काम करने हैं। पर आपको पूरा ध्यान कहाँ रखना है, योग पे रखना है। जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब हमारा शरीर एक्सपेंड होता है तो हमको सांस को लेना है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, श्वास को छोड़ना है। बिल्कुल, सांस का बहुत इंपॉर्टेंस है योग पे। जी।
और दर्शकों, यदि आप अभी देख रहे हैं, नीलम जी करवा रहे हैं किस तरह से ये छोटे छोटे आसन हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, यदि आप अपनी डेली लाइफ में इसे लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। जी मैम, यदि हम तनाव की बात करें, आपने तनाव कहा, तो तनाव यदि हम बात करते हैं दिव्या, तनाव तो कितनी ज्यादा बढ़ रहा है हर दिन, मतलब कहीं ना कहीं छोटे बच्चे से लेकर बड़ी अवस्था के जो भी व्यक्ति है सबको तनाव है। ऑफिस जा रहे हैं तो तनाव है, कॉलेज जा रहे हैं तो तनाव है, किसी ना किसी बात का तनाव। तो ये एक तो बढ़ क्यों रहा है, दूसरा इसे हम योग से कैसे दूर कर सकते हैं? जी, तनाव आज के समय में आप देखेंगे एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक तनाव है। जी, तनाव क्या है, छोटी छोटी बातों को लेके होता है। किसी ने मानो आपको कुछ बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, अब पूरा दिन आप उसके बारे में सोचते रहें। हम सोचते हैं कि नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं को टच कर रहा है, तो हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते जा रहे सोचेंगे तो क्या वो तनाव बन गया। अब ये छोटी छोटी बातें कब अवसाद बन गया, अवसाद का मतलब डिप्रेशन कब बन गया, पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल। तो उसके लिए योग का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में और भी कोई ऐसा टूल नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सबसे पहले आपको यही बोलेंगे कि आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि योग जो है जड़ से वो हमारी बीमारी को दूर कर बिल्कुल सकता है। जी प्रिया, बहुत खूबसूरती से, जैसे मैम आपने स्ट्रेस की बात की, जो आजकल के टाइम में बहुत चुनौती है हमारे सामने। और यंगस्टर की बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि वी आर द मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन, एट द सेम टाइम वी आर द मोस्ट वाइनिंग जनरेशन एवर ऑन द प्लानट। सो अगर बात करें यंगस्टर की, तो सबसे ज़्यादा तनाव वो ही तनाव में रहते हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे प्रतिस्पर्धा सोसाइटी में और कुछ बनने की या फिर कुछ करने की, उससे काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। तो आप बताइए कि युवाओं को योग को कितना सीरियसली लेना चाहिए? शायद वो उसमें जुड़ भी नहीं पाते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? आज के समय में कहना चाहूँगी कि सब लोग अवेयर है। यूथ भी ऐसा नहीं है कोई योग नहीं करता है, आज यूथ भी योग से जुड़ा है। अगर आपने कोरोना टाइम में देखा हो तो कितने लोग योग से ठीक हुए, कितने लोग योग के प्रति जागरूक हुए। ये बहुत समय की बात है कि जब लोग योग के बारे में जानते नहीं थे, आज सब लोग योग से वाकिफ़ है। और दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो क्या है कि खान पान का भी असर रहता है, और दूसरा हमारा परिवार का भी असर रहता है। जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें एक एडजस्टमेंट आता था, उसमें पेशेंस डेवलप होती थी, एक धैर्य होता था। आज के समय में क्या है, छोटे परिवार है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, अब बच्चा पूरा दिन मोबाइल पे रह रहा है ना, उसके पास क्या है, समय नहीं है इधर उधर किसी से बात करने का। तो उससे क्या है, उसमें तनाव बढ़ रहा है। तनाव से क्या है, बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो एक ही टूल हमारे पास है, वो है योग। योग और ध्यान के माध्यम से हम तनाव से बाहर निकल सकते हैं, मन को संतुलित कर सकते हैं, और हमारी जो भावना क्या है, इम्बैलेंस हो जाती है, उसको भी संतुलित उसमें ला सकते हैं, बैलेंस में ला सकते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो योग कर रहे हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यायाम जो है ये हमें जीवन में रोग मुक्त कर सकते हैं। नीलम, बताएं आप कौन सा व्यायाम अभी कर रही हैं और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? ये ताड़ासन है, इसे ताड़ासन कहते हैं। इससे जो है जो हमारी मांसपेशियां हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपका जो लेंथ है, हमारी जो हाइट है वो इससे बढ़ती है, और ये जो है सभी को करना चाहिए, बच्चे बूढ़े जो भी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि कहा कि मसल स्टोन होती है, साथ ही में यदि छोटे बच्चे करते हैं तो हाइट भी बढ़ती है। जी दिव्या, तो आप ये योग करती थी बच्चों? मैं योग कर लेती थी एक्चुअली, मेरे घर पे सब योग करते थे, तो इम्पोर्टेंट रहता था सभी के लिए। तृप्ता मैम, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हम खुद महिलाएं हैं, चारों बैठी हैं यहाँ पे आज, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी माताएं कितना स्ट्रगल करती हैं। उनको अगर वो वर्किंग है, उनको ऑफिस भी संभालना है, अगर घर पे तो चाहे वो कृषि करती हो या दूसरे काम, ऑल ओवर सब कामों में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ऐसे में उनका जो स्ट्रेस होता है वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं, वो कामों में इतना उलझी रहती हैं। तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, या फिर उनको किस तरह के योग अपने जीवन में अपनाने चाहिए जिससे वो ठीक रह सके? मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग अगर किसी को बोलो, जो महिलाएं गांव में काम करती हैं, तो कहते हैं कि जब हम पूरा दिन खेत में काम करते हैं, हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, तो हमें योग की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ करना कुछ और चीज़ है। योग को एक सजगता के साथ एक अपने लिए समय देना, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये योग कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे
जब ये आसन कर रहे हैं बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो सांस ले रहे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको छोड़ रहे हैं। तो योग का मतलब है आराम से अपने लिए 30-40 मिनट निकालना और अपने शरीर पे ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम आसन करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा बॉडी मूवमेंट एक दिशा में होना चाहिए। आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। मीन्स आपकी सांस, आपका शरीर और आपके आसन की मूवमेंट वो एक लय में है। जैसे आपने देखा प्रकृति में एक लय होती है, सुबह भी सर्टेन टाइम पे होती है, भूख भी आपको सर्टेन टाइम पे लगता है, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक हार्मनी होती है जो तनाव के कारण, भाग दौड़ के कारण वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो योग और सांसों की क्रियाएं उसको वापस एक रिदम में लेके आती हैं। जैसा आपने अभी कहा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सुबह से शाम तक हम बिजी हैं, पर वो योग नहीं है। आपने बताया कि सांसों का लय हमारी, जब हम स्थिर है 15 मिनट यदि हम अपने लिए दे देते हैं, 20 मिनट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो योग को अपनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दिव्या, तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें योग करके बता रहे हैं, तो दर्शकों को हमें ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि योग के समय हमें अलाइनमेंट का, हमारी सांसों का ध्यान सबसे ज़रूरी हो जाता है, कि हमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि किस तरह, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अलाइनमेंट है उनकी, एकदम सीधा वो देख रहे हैं, साथ ही में उनका ध्यान एक ही जगह पर स्थिर है। जी तृप्ता जी, यदि हम हैप्पीनेस की बात करें, क्योंकि हैप्पीनेस हर कोई चाहता है कि वो हैप्पी फील करे, और योग में वो शक्ति है कि वो हैप्पी रह सकता है जी। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि ज़िंदगी, दर्शकों जैसे कहते हैं, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में जो खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के सामने सिर झुकाती है। तो वो कैसे वो लेकर आए हम हैप्पीनेस, कैसे, क्या ऐसा योग में करें कि वो हम खुश रह सकें ज़िंदगी में? जी, एक तो कहना चाहूँगी कि प्रिया, जो खुशी है वो एक मन की स्थिति है। बिल्कुल। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हम ये मन में ठान लें कि हम दुखी नहीं होंगे, तो हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। पर ये बोलना आसान है, वो कैसे होगा? वो सांसों की क्रिया से होगा। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, सांस हमारा मन के साथ जुड़ी है। जब आपको गुस्सा आता है तो सांस बहुत तेज चलती है। जब हम बीमार होते हैं तो सांस कैसे लंबी सी सांस चलती है। जब हम खुश होते हैं तो सांस का पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है भावनाओं का, वो हमारे ब्रेथ के साथ जुड़ा है। इसलिए बार बार कहते हैं कि हमको सांस पे ध्यान देना है। क्यों? सांस एक ऐसा चीज़ है जो वर्तमान में है, और वर्तमान में ही हम दुखी होते हैं और सुखी भी होते हैं। और वर्तमान एक प्रेजेंट है भगवान की ओर से दिया हुआ, कि भाई एक उपहार है वर्तमान क्षण, तो आप पास्ट फ्यूचर ना घूम के इसमें रहो। तो आसन, ध्यान, प्राणायाम ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हम अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि देखो, आप जीवन में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एनर्जी कम है। अब उसके लिए आप समय को तो बढ़ा नहीं सकते, कामों को भी छोटा नहीं कर सकते, पर उसके लिए आपको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ऊर्जा को बढ़ाने का एक ही तरीका है, बार बार यही कहूँगी, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है। जैसे मैं अपना कह सकती हूँ, मैं रोज़ 1 घंटा करती हूँ। वर्किंग होने के बाद भी मेरे लिए एक, कैसे कहते हैं, जैसे शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसी आत्मा को, आपकी जो चेतना है, उसको भी भोजन की ज़रूरत होती है। और उसका भोजन क्या है? वो है ध्यान, प्राणायाम और ये आसन। बिल्कुल, जैसे पहले कहा जाता था कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, और आज योग को उसमें जोड़ दे तो कहीं गलत नहीं होगा कहना। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पी रहना। तभी जब वो खुश रहेगा तो अपनी ज़िंदगी में जो काम है वो अच्छे से कर पाएगा। और जब खुशियाँ रहती है लाइफ में, या फिर मेंटली आप अच्छा फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आप पा लेते हैं। मैम, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आजकल कुछ बच्चे हैं परेशान रहते हैं, बच्चों की बात नहीं, ऑल ओवर जितने भी हमारे हर वर्ग का व्यक्ति है वो परेशान रहता है मोटापे से। तो आपको क्या लगता है मोटापे के लिए हमें कैसे आसन करने की ज़रूरत है? और साथ ही में नीलम जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि जो मैम आसन बताएंगे आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉकिंग बहुत ज़रूरी है ना। मॉर्निंग में वॉक ज़रूर करें, कम से कम 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आसन ज़रूर करें। जैसे अब नीलम जी ने क्या रोटेशंस आपको करके बताई, वो आपके जोड़ों के दर्द को दूर करती हैं। उसके बाद जैसे ताड़ासन है, वो आपके बैकबोन, मेरुदंड जो है उसके लिए बहुत बढ़िया लाभदायक है। उसके बाद जैसे अभी आसन करें, वज्रासन में बैठे हैं, अगर आप खाना खाने के बाद
5 मिनट 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे पर्वत आसन है उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके शोल्डर्स के लिए और आपके पीठ के लिए बहुत अच्छा है। जी नीलम जी करके दिखा रही है कि किस तरह पर्वत आसन किया जाता है। मैम ये छोटे छोटे आसन हैं और देखिए इसके लाभ कितने ज़्यादा हैं जी। और कौन से आसन ऐसे करने चाहिए जिससे मोटापा दूर किया जा सके? जी बिल्कुल। जी और दूसरा जैसे मंडूक आसन है, जी। मंडूक आसन पेट के लिए बहुत अच्छा जी। है, उसके जो गैस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल। डायबिटिक की बात आई या मैं कहना चाहूँगी, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जी बिल्कुल। भोजन का हमारे मन पर बहुत असर होता है। जी अगर आप बहुत तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे बासी भोजन है या नॉन वेज खा लिया, कुछ ऐसा खाना खाते हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत इनर्शिया में रहता है, जी जड़ता में रहता है, हमें क्रिएटिविटी नहीं आती है। जी और इसके अलावा एक राजसिक फूड होता है, राजसिक में होता है तला हुआ खाना हो गया, है ना, बहुत चटपटा फूड हो गया, इस टाइप का। उसमें फिर जब रजस आप में आ जाता है तो फिर भी आपका मन स्थिर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मन में आपके विचार चलेंगे। फिर दूसरा फूड होता है जिसको हम एक आध्यात्मिक उसमें सात्विक फूड कहते हैं। उसमें आपका सैलेड हो गया, गरम गरम खाना हो गया, चपाती हो गया। कहते हैं कि 6 घंटे में खाना बासी हो जाता है और हम तो फ्रिज में डाल के खाते रहते हैं। वो सिर्फ एक स्टफिंग है, जंक फूड खा रहे हैं, फ्रिज का खाना खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, सिर्फ हमारे पेट को भरता है वो। क्योंकि आज के समय में तो हम देखते हैं जंक फूड्स का जो ट्रेंड चला है, जंक फूड पैक्ड फूड जो है वो ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। और आपने कहा राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 तरह के जो फूड होते हैं उसमें सात्विक फूड सबसे बेहतर रहेगा। जी जी तृप्ता मैम, जैसे हर तरह के योग होते हैं जो मेंटली कुछ पीस देता है, ऐसा कुछ योग है जो हमारा जो दिमाग है उसका विकास करने के लिए भी लाभदायक हो? जी, जैसे हमने अभी योग कर दिया शरीर के लिए, करके आपको बताया। उसके बाद प्राणायाम होता है। योग है आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। जितना आपके शरीर में लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना ही आप हेल्दी होगे। आप छोटे बच्चों को आज की डेट में देखेंगे ना, वो सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बचपन से वो चेयर पे बैठे हैं। तो योग से आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। और उसके बाद आता है फिर मन की बारी। तन आपका स्वस्थ है, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो तन के स्वस्थ से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया। कपाल भाती से आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रांग होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरे सेल्स में, ब्रेन में चली जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि फेशियल अटैक हो गया, पैरालिटिक अटैक हो गया। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरा ऊपर ब्रेन तक नहीं जा रही है। फिर जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, उसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं, तो बहुत सटल लेवल से हम करते हैं। तो हमारी जो सांस हमने ली उसके बाद छोड़ी तो पूरा आपके सेल्स तक हो जाती है ऊपर। बिल्कुल, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो जी, हमें प्राणायाम, नाड़ी शोधन जो आपने कहा वो करके बताएंगे। और साथ ही में हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और साथ ही में योग जो अभ्यास है वो डेफिनेटली कर रहे होंगे। आज योग डे भी है और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ योग डे पर ही योग करें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आपने 1 घंटा, जैसे कि मैम ने कहा कि 20 से 25 मिनट यदि आप अपने आप दे देते हैं अपने लिए तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। जी नीलम, बताइए आप कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है? जी, जो आपका बाएं हथेली है उसमें आपने बनानी है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आपकी ऐसे बनती है, उसे रखना है आपको घुटने पे, और दूसरे हाथ से बनानी है आपको प्रणव मुद्रा, ये वाली। और इससे आपको क्या करना है, इसे आपको दाईं नासिका को बंद करना है। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को लेना है और दाईं नासिका से छोड़ना है। पुनः आपको दाईं नासिका से श्वास को लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। इसको आपको 9 से 10 बार दोहराना है
और अपने श्वास पे जो है ध्यान देना है। बिल्कुल जी दर्शकों, आप उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो कर रहे होंगे जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आपको योग सिखा रहे हैं, क्योंकि योग को जीवन में अपनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे और लाइफ में पॉजिटिविटी तभी आती है जब आपका मन खुश और दिमाग जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। तो तृप्ता मैम जी, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग हैं जो जिम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आजकल के टाइम में लोगों को लगता है कि योग से, जैसे मैं बॉयज़ की बात करूँ तो जिम जाते हैं, उनको लगता है कि वो भी शायद ये योग का पार्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सरसाइज और योग में बहुत फ़र्क है। जी। अब बच्चे आप देखोगे जिम में बॉयज़ जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, साथ में ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। मैं भी 1-2 बार गई, मैंने देखा कि योग जिम में करते क्या है, साथ में ठंडा पानी पी रहे हैं, स्वेटिंग हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट गुड। ठंडा पानी तो लेना ही नहीं है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। और जिम में सिर्फ है कि आपके मसल्स बन सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ठीक है, फिक्स एक्सरसाइज हो गई, पर योग ऐसा माध्यम है जो आपको क्या करता है, एकदम स्वस्थ रखता है। हमारा एक्सरसाइज में ध्यान नहीं होता है, मन कहीं भटका होता है, पर योग में क्या है, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे होता है, आपके मन पे होता है। आप आंखें बंद करके योगासन जब करते हैं तो आपका क्या है, एक सेटल होता है, अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। जो हमारी मन बुद्धि है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। और जब में हम बहुत बार देखते हैं कि सांसों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। आप म्यूज़िक चल रहा है, आपकी सांसें जिस तरह का आप क्रियाएं कर रहे हैं, जिस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी सांसें भी वैसे ही चल रही हैं। पर जैसा मैडम ने कहा कि सांसों पर स्थिरता आना बेहद ज़रूरी है। तो मैम, जब कहते हैं, बहुत बार ऐसे भी कहा जाता है कि जब सांसें स्थिर होती हैं तो कहीं ना कहीं मन भी शांत होता है, और जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अशांत हो जाता है। जैसे आपने कहा, सांसों का बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है सांसों का। तो आप कैसे लेती है, कैसे उसको स्थिरता में लाया जा सकता है? जैसे आपने बताया आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो कैसे छोटे छोटे और क्या क्रियाएं की जा सकती है जिससे स्थिरता लाई जा सके? जी, जैसे आप देखिए, हम सबसे पहले आए धरती पे तो हमने सांस लिया, जब जाएंगे तो भी सांस छोड़ेंगे, उसके बीच में हमारे पास लाइफ है। हम क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, रो के जीना चाहते हैं। अब एक होता है लाइफ को खींच रहा है, क्यों? अवेयरनेस नहीं है, सजगता नहीं है सांसों के बारे में। अगर बहुत लोगों को जब हम देखते हैं, पूछते हैं कि आप सांस कैसे ले रहे हो, सांस ले के दिखाइए, तो बहुत लोग जब सांस लेते हैं तो उनका पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब छोड़ते हैं तो एक्सपेंड होता है। अब आप देखिए, जब आप बलून में हवा भरते हैं तो क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए। जब निकाल दे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर वही, जैसे आपने कहा ना, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, अपने लिए समय नहीं है, हम सांसों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा सांस लेने का तरीका उल्टा हो जाता है। कहते हैं सांस है तो सब कुछ है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेथ है और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। हम इसके लिए कुछ करते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारी सांसें चल रही है। हमें सोचते हैं कि बस भगवान ने दिया है, इसको चलने दो, इसका तो काम है सांस को लेना। पर आप अगर देखोगे, 90% जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के, जो विषैले तत्व होते हैं, वो सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं। और हम इस्तेमाल करते हैं अपने लंग्स का 30%, सिर्फ 30% ही हम फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। कभी आप देखना, किसी से पूछना कि सांस लीजिए, है ना, तो हम सांस कहाँ से लेते हैं? फिर जो अपर लोब होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, बस हम यहीं से सांस लेते हैं। जो मिडल लोब है, लोअर लोब है लंग्स का, उसको हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमारी लंग्स तक पहुंचता ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पर पड़ी है, टॉक्सिन्स वहीं पे पड़े हैं। हम तो जल्दी में बस सांस ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सांस ले रहे हैं। तो जब हम योग करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं, तो उसके माध्यम से सारा बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इन्फ्लक्स करते हैं अंदर अपने लंग्स में। जी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि किस तरह से सांसों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और हम तो ऐसे लेते हैं कि बस लाइफ पार्ट है हमारे शरीर का। तो बहुत बार हम किस तरह से देते कि सांस का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में। पर जब हम योग से जुड़ते हैं तो हमें ये समझ आने लगता है कि सांसें ही है, यदि सांस है तो हम हैं, सांस नहीं तो हम भी नहीं। तो आप दर्शक जितने भी हैं, मुझे लगता है कि जो भी देख रहे होंगे, आपको आज समझ आ गया होगा कि जो सांस है उसका कितना अहमियत है और किस तरह से हमें उसका सही उपयोग करना है। तृप्ता शर्मा मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग सुबह वॉक करते हैं
और कुछ लोग शाम को वॉक करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या किस में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा अगर व्यक्ति वॉक करे तो? करना ज़रूरी है जी, फ़ायदा दोनों में है। बिल्कुल। अब आप किसी अच्छी चीज़ ले रहे हो, उसके लिए हम समय नहीं देखते हैं, जी। है ना। तो अगर सुबह समय नहीं है तो आप शाम को वॉक पे जा सकते हैं, शाम को आप योगासन कर सकते हैं। हम अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल। या 30 नहीं 24 मिनट, 24 घंटे में से अपने लिए एक एक मिनट चुरा लीजिए और उसको 24 मिनट में ढाल दीजिए। 24 मिनट में भी बहुत कुछ हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत है कि 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट, एक एक मिनट आप अपने लिए निकालें तो ये भी आपको रोग मुक्त रख सकता है। जी और मैम। साथ ही आपको टाइम की भी, अब मैम ने जैसे बताया कि सुबह और शाम, कुछ लोगों को लगता है कि शाम का जो योगा या फिर वॉक है वो फ़ायदेमंद नहीं रहता, तो मैम ने आपका ये मिथ आज क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जी। आपको दोनों में ही फ़ायदा है। जी, ये एक भ्रांति है। अच्छी जो चीज़ है जो आपको रोग मुक्त कर रही है, उसके लिए कोई भी समय सही रह सकता है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका पेट खाली हो। बिल्कुल। 3 घंटे आपने कुछ खाया ना हो, जी। एम्प्टी स्टमक आप योगासन करें। जी। ये नहीं कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया और आप योगासन करने बैठ गए हैं। जी। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं 9 बजे से पहले। ये नहीं कि आप रात को 11 बजे उठ के आसन कर रहे हैं, वो भी नहीं है। मतलब 9 बजे से शाम तक आप कभी भी, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। पर अगर क्वालिटी टाइम की बात करें, वो सुबह का टाइम होता सुबह है। का समय है। वो क्यों सुबह का इम्पोर्टेंट है? हम पूरा दिन ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो पूरा दिन हमको उससे क्या एक एनर्जी मिलती है, पूरा दिन पूरा एनर्जिक बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पर अगर आप सुबह समय नहीं मिलता है तो दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आप कभी कर नहीं सकते। कभी भी जब आपको समय निकलता है, अपने लिए समय चुरा लीजिए और रख लीजिए और आप योगासन कर दीजिए। जी। वही एक समय होता है जो आपका अपने लिए है। बिल्कुल। बाकी पूरा दिन हम दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर है, दूसरों के लिए हैं। एक आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे एंकर हैं, तो दूसरों के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आपका समय वही 24 मिनट 30 मिनट जो आप अपने लिए रखा है, आंखें बंद करके बैठे और अपनी सांसों पे ध्यान दे, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी। 24 जो घंटे हैं उससे 24 मिनट जो हमने चुराए हैं, वही हमें बीमारियों से दूर रखेंगे, वही हमें एक अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी कह सकते हैं कि वो देंगे। जी। जब आपने कहा, अभी हमने जैसे कि दिव्या ने कहा कि वॉक के लिए जो सही समय है वो कभी भी रह सकता है, शाम को रह सकता है, सुबह रह सकता है। पर यदि हम योग की बात करें, आसन की बात करें या प्राणायाम की बात करें, तो उसके लिए एक सही समय कब है? यदि प्राणायाम की हम बात करते हैं तो एक सही समय कब है? वो तो आपने कहा कि सुबह का समय तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। यदि कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, समय नहीं निकाल पा रहा, तो उसे कब करना चाहिए योग? जी, योग जैसा मैंने कहा कि बेस्ट टाइम आपका मॉर्निंग का है। सुबह करें, फ्रेश एयर होता है, सब लोग अपने शांति से बैठे, है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, पूरा दिन एक एनर्जी बनी रहती है। पर अगर आपके पास समय नहीं है, फिर पूरा दिन आप कभी भी निकाल सकते अपने लिए। जी। 30 मिनट निकाल लीजिए, 24 मिनट निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं 20 मिनट निकाल लीजिए और आराम से बैठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर दिया, थोड़े आसन कर दिए। उसके बाद प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और उसके बाद एक भ्रमरी प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे। वो भी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक मेमोरी उसकी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ में हमारे जो ब्रेन के सेल्स है उसमें ऑक्सीजन चली जाती है जी। और तनाव मुक्त भी वो रहेंगे, तनाव मुक्त भी होते हैं। तो नीलम जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भ्रमरी प्राणायाम जो है, भ्रमरी प्राणायाम हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह वो करना है और उसके क्या क्या लाभ है। जी, सबसे पहले आपको अपने अंगूठे को रखना है, अपने कान बंद करने हैं, इंडेक्स फिंगर से आंखों को, मिडल फिंगर से नोज़ को, बाकी 2 फिंगर्स आपकी इस पोजीशन में रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको लंबा गहरा श्वास लेना है। जी, नीलम बताएं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी, जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये जो आपका मेन कंसंट्रेशन के लिए होता है, एकाग्रता के लिए। मतलब माइंड की जितने भी आपके खेल हैं वो सारे इससे ही चलते हैं।
जी, तो मेन आपका माइंड है कि माइंड से आपका सारा इसी होगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए या फिर आपको, जैसे मैम ने भी बताया कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे फ़ायदे में रहेंगे अगर आप अपने बच्चों को ये गाइड करेंगे जी, कि बिल्कुल। भ्रामरी प्राणायाम करें। क्यों प्रिया? बिल्कुल, और योग को अपनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। important योग भारत से ही निकला है और अभी घूम फिर के फिर भारत में वापस आया है, कह सकते हैं मैम। डाइट की थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसा अन्न वैसा मन और तन कहा जाता है, तो डाइट का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ करके। जैसा मैंने कहा, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि जैसा आप खाना खाते हैं वैसी आपकी मन की स्थिति होती है। जी। अगर आप बहुत ही जंक फूड खाते हैं, बासी खाना खाते हैं या फिर बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलेंगे, विचार चलेंगे। जब मन में बहुत विचार चलेंगे तो आप ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, है ना कुछ सोच पाते हैं। जी। क्यों? जब अंदर एक खिचड़ी बनी होगी दिमाग में, तो आप कहाँ से डिसाइसिव होंगे? जी तो फूड का बहुत इम्पोर्टेंस है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन और तन, जिस तरह का हमारा भोजन होगा वैसे ही हम लाइफ में उस तरह की हमारी प्रवृत्ति बनेगी, और हमारा अन्न हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। और मैम, आपने आज हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और साथ ही में हमारे को बताया कि योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बीमारी से हमें कैसे रोग मुक्त कर सकता है। और साथ ही में हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं नीलम जी, उन्होंने भी हमें योग आसन करके बताए, साथ ही में प्राणायाम करके बताया, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज हमें मैम से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा, अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ ही नमस्ते हिमाचल में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और नमस्कार। नमस्कार।